मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाएं, तो वो दिन हम ईद भी मनाएंगे, वो ईद मनाएंगे और उस दिन हम होली मनाएंगे। सीधी सी बात करें, थोड़ी बात अभी महिलाएं बैठी, माफ़ करें मुझे, कम संख्या में फिर भी बहुत कुछ है। इनकी वजह से इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेने देना नहीं था। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई जिनका कुछ कह नहीं सकते। और पूरे सदन की ताली इस बात पर चाहूँगा, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। क्या आई एम सॉरी मैंने मरवा दिए। अच्छा, इतनी महिलाएं बैठी साहब, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, आप देख लेना। और हम 25 साल तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और ये तो तब जबकि कमाई हमारी, अगर महिलाएं कमा रही होती, तुम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख में। क्योंकि मैं सीधी सी बात करता हूँ, कोई अच्छी बात नहीं करता। मैं कभी मंदिर में नहीं जाता, जब भी जाता हूँ तभी जाता हूँ जब मंदिर वाले प्रोग्राम करें। और भगवान की आंखों में आंख डालकर एक ही बात कहता हूँ, बात अच्छी लगे तो तालियां उठा देना कि तूने बहुत कुछ दे दिया मुझे, जितना वापिस चाहिए मुझसे ले ले तू। भगवान को भी तो लगना चाहिए, सारे भिखारी नहीं आते, कोई बादशाह भी तेरे दरबार के अंदर। अपना आत्मबल मैं सब कहता हूँ, मत करना कभी भी भगवान का भरोसा करना, कभी भी भगवान पर भरोसा मत करना। इस लायक बनना कि भगवान तुम पर भरोसा रखे। बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेना, उसमें से कोई कबीर बनता है, कोई महावीर बनता है, कोई बुद्ध बनता है, जिसके ऊपर वो भरोसा रखता है। अपने को उसके भरोसे लायक बनाना। और कुछ बात नहीं कहना चाहता। ये महिलाएं बैठी हैं, इतनी कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कमजोर होता है। अरे इन्हें पानी पीना कि नहाना है? यही होता है, बड़े पद वाले पानी भी मांगे तो लोग बाल्टी दिया तो लो जी मिल जाता है। में नहीं आता इनको क्या करना। देखिए, महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतना कठोर होती। ये तक नहीं पूछती, कुछ भी नहीं पूछती बेचारी, बहुत कठोर होती है। अपनी पर आ जाए तो पड़ोसी से पिटवा सकती, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये होता पुरुष बड़ा कोमल होता, भाई नेचर से हम कोमल होते हैं। कोई ऐसी बात थोड़ी है। आप ये देखिए, आप लोग, एक मैं सराह से बताता रहा हूँ जो कि अपराध हुआ है हमारे मुल्क में। एक तो आप जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, कभी मत जाना, ना जिम जाना, ना एक्सरसाइज करना, उम्र कम हो जाएगी। घोड़ा दौड़ता है, 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है, 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस नहीं ले सकते। अब मानते हो भी नहीं, मानते हो तो जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक
अभी 4 दिन पहले आपके वकीलों की वो थी ना वोटिंग, 4 घंटे दिन में जाम में फंसा रहा और रात को घर में 2 घंटे जाम में फंसा रहा। अपने मुकद्दर में तो जाम में ही फंसा लिखा, क्या करें इसका। और जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जिंदगी में मत करना किसी भी पद प्रतिष्ठा पैसा, ये मत करना, ये आपकी ऊंचाई नहीं है। व्हाट इज योर हाइट? योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में डेप्थ नहीं है, आपकी ऊंचाई गहराई का कोई मतलब नहीं। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गढ़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में जोड़ देना आपकी मजबूरी है। मैं जितने भी बड़े पद पर हैं उन सबको कहता हूँ, आपको बंदूक चलाने का हक है। भाई इतना ध्यान रखें, तुम्हारे कंधे पर कोई बंदूक रखकर न चला पाए, वरना वो सब अलग निकल जाएंगे। 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अगर तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ खुजली खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी है कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खाली हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे ज़िंदगी के अंदर। कितना 5 मिनट ले लूँ? तुम तो आप, मैं तो बढ़ता हूँ। तुम्हारे यहाँ अगर कोई जज नहीं आए फीस, तुम भी तब भी ले लेते यार, ये क्या। खैर कोई ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होती ज़िंदगी में। मैं आपसे बस, आप जब रिटायर हो जाएं बस इतना काम कर देना, हम ये यूपी वालों पर एक मुकदमा करना है कि भगवान कृष्ण ने बांसुरी तो वहाँ बजाई, बांस हमारे यहाँ बजाता था। वो जो हमारी धरती इस्तेमाल की उसका भाड़ा उनसे लेना है अपन को। भाई जहाँ कहने बांस बजा, बांसुरी बजाई थी वहीं तुझे बांस बजाना चाहिए था। हमारी धरती पर बांस आने की क्या जरूरत? पानीपत की 3 लड़ाई हमारे यहाँ लड़ी जिनमें कोई लड़ने देना नहीं था। बस हमें हमारी धरती को युद्ध के लायक समझा। और सबसे बड़ी बात, एक तो पतियों जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंस कर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी सी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो ये हंस। और मैं हरियाणा का हूँ साहब, मुझे घमंड है, मैं हरियाणा का हूँ।
एक ने ताली बजाई था, क्योंकि हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रखा और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको।